हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। तो ये वीडियो देखने के बाद हम आपको 100% 100% हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये वीडियो को देखने के बाद दुनिया के किसी भी चीज पे इंग्लिश में आवेदन पत्र आपको कोई भी दे दे, कहीं पर भी आपको लिखना हो, स्कूल में लिखना हो या परीक्षा में आया हो, कहीं पर भी इंग्लिश में आवेदन पत्र आपसे कोई भी लिखवा ले। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने आता है तब ठीक है, नहीं आता है तब ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद 100% 100% हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं। ये बात को 2-3 बार हम रिपीट भी कर दिए। 100% हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश में दुनिया के कोई भी एप्लीकेशन को आप लिख लीजिएगा। इतना तगड़ा फॉर्मेटिंग इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है उसके लिए वीडियो है, आता है तब ठीक है, नहीं आता है तब ठीक है, क्योंकि इतना तगड़ा फॉर्मेट ही आपको सिखाने वाले हैं। ये सब क्या लिखा गया है इस सब से कोई लेना देना नहीं है। जो जिस पे लिखना होगा उसी से हम लोग बना के लिख लेंगे। कैसे बना के लिखेंगे उसका तरीका आपको सिखाने वाले हैं। खुद आप ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा, खत्म होने के बाद बोले हैं ना, दुनिया के कोई भी एप्लीकेशन को आवेदन पत्र को इंग्लिश में आप निकालिएगा। इंग्लिश अगर आपको आता है तब ठीक है, नहीं आता है तब ठीक है। ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा, खत्म होने के बाद कोई भी एप्लीकेशन आप निकालिएगा, आप लिखिएगा, 100% बुझाएगा कि ये एक प्रोफेशनल एक इंग्लिश इसको बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, वह ये एप्लीकेशन को लिखा है। इतना तगड़ा तरीका ही इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे आप खोजिएगा तो नहीं मिलेगा मेरे भाई। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप खोज के देख लीजिएगा। चलिए आपको बतलाते हैं। देखिए, आपके पास कहीं किसी भी चीज पे आपको एप्लीकेशन दिया जा सकता है। जैसे कि 10 दिन के छुट्टी के संबंध में अपने प्रिंसिपल के पास यानी प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे, यह भी दिया जा सकता है। या शुल्क माफ करने के संबंध में अपने विद्यालय में या महाविद्यालय में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखे, कोई भी दिया जा सकता है। किसी एक पे यहाँ पे हम उठा के यहाँ पे रख लिए हैं, लिख लिए हैं, इसी पे आपको समझा देते हैं। बोले हैं ना, कोई भी चीज पे आप लिखिएगा, अप्लाई कीजिएगा, 100% आप एप्लीकेशन को बहुत ही इजीली तरीके से आप लिख लीजिएगा। चलिए आपको बतलाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पे यानी ये राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर अ सीट इन द हॉस्टल, यानी छात्रावास में एक सीट के लिए अपने विद्यालय में प्रिंसिपल के पास यानी प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे। इसका मतलब ये होता है, इस पे हम आपको एक लिख कर इसका बेहतरीन फॉर्मेट आपको सिखाते हैं। बोले हैं ना, कुछ भी इंग्लिश नहीं भी आता है ना, आप फिर भी आप इंग्लिश में एप्लीकेशन को, आवेदन पत्र को बहुत ही इजीली तरीका से आप लिख लीजिएगा। बेहतरीन तरीका ही आपको सिखाने वाले हैं। देखिए, करना क्या है, जब भी आपको देखिएगा, बस प्रश्न में आप देखिएगा एप्लीकेशन लिखा गया है, राइट एन एप्लीकेशन लिखा गया है, और बस एप्लीकेशन लिखना है। तो कैसे लिखना है आपको बतलाते हैं। इसी यहाँ पे जो प्रश्न दिया रहेगा ना, इसी प्रश्न में इसका आंसर छुपा रहेगा। यहाँ पे देखिएगा, एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे टू द प्रिंसिपल आपको लिखा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रंग चेंज करे, क्या ये रंग बेटर रहेगा। टू द प्रिंसिपल आपको उसी प्रश्न में आप देखिएगा यहाँ पे लिखा रहेगा टू द प्रिंसिपल। तो आपने से कुछ दिमाग नहीं लगाना है। टू द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का स्पेलिंग आता है, द का स्पेलिंग आता है, टू का आता है तब ठीक है, नहीं आता है तब ठीक है। देखकर छाप देने में क्या लगा है, देखकर कोई भी छाप देगा ना। टू द प्रिंसिपल, यही को यहाँ पे उठाना है। यहाँ पे छोटका में लिखा होगा, आप यहाँ पे लिखेगा बड़का में, यहाँ पे टू और यहाँ पे कोमा दीजिएगा, और इसके डायरेक्ट नीचे से द प्रिंसिपल आप लिख दीजिएगा। यही बात को उठा के यहाँ पे आपको लिख देना है। बोले इतना बात है, इतना काम आपसे करने आएगा कि नहीं, इतना चीज आप लिख लीजिएगा कि नहीं। बेहतरीन फॉर्मेट आपको सिखाने वाले हैं। बोले हैं ना, इंग्लिश आता है तब ठीक है, नहीं आता है तब ठीक है। और बेहतरीन बुझाएगा कि एक प्रोफेशनल इसको इंग्लिश बहुत ही बेटर आता है, और वह यह एप्लीकेशन आवेदन पत्र को लिखा है, और वैसा लगेगा, वैसा तरीका ही इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। इसी प्रश्न में आप देखिएगा, ऊपर यहाँ पे लिखा रहेगा, उसको उठाइएगा टू, इसके नीचे द प्रिंसिपल यहाँ पे जो रहेगा उसी चीज को यहाँ पे छाप दीजिएगा, लिख लीजिएगा ना। और लिखने के बाद इसके नीचे यहाँ पे अपने स्कूल का नाम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिएगा। यानी थोड़ा सा नहीं, स्कूल का नाम यहाँ पे आपको लिखना अनिवार्य है, जरूरत है। जो भी आपका स्कूल का नाम होगा कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हाई स्कूल छापरा से हैं हम, तो छापरा यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना ये फॉर्मेट कहता है, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल पर, यहाँ प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, यहाँ पे जो
है वही चीज को यहाँ पे उठा के लिखिए और अपना स्कूल का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे थ्रू, थ्रू का मतलब ये होता है ना के माध्यम, किसके थ्रू आप दे रहे हैं। देखिए डायरेक्ट आप कुछ भी एप्लीकेशन को लिखकर, आवेदन पत्र को लिखकर डायरेक्ट आप ले जाकर किसी को, मेन जो हेड है उनको नहीं दे सकते हैं, यानी उनके नीचे जो है ना उनको आपको देना पड़ेगा, वो ले जाकर देंगे। इसका आप फॉर्मेट यह कहता है। तो यहाँ पे थ्रू आपको ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। थ्रू हमको लिखना है टू द प्रिंसिपल, उस पर से अपना स्कूल का नाम थ्रू लिखना है। और यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि आप 10 दिन के छुट्टी के संबंध में लिख रहे हैं, शुल्क माफ करने के संबंध में लिख रहे हैं, अपने स्कूल में कोई पुस्तक मंगाने के संबंध में आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पे द क्लास टीचर आप लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप क्लास टीचर को आप दीजिएगा, जिस क्लास में जो आपको शिक्षक पढ़ाते हैं उनको दीजिएगा, वो ले जाकर अपने प्रिंसिपल यानी मेन सर को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे द क्लास टीचर लिखिएगा। लेकिन यहाँ पे फॉर अ सीट इन द हॉस्टल, तो यहाँ पे द हॉस्टल वार्डन आपको लिखना है। इसका मतलब ये होता है ना कि जो हॉस्टल में जो मेन होते हैं ना, जैसे कि प्रबंधक जो होते हैं ना, उनके थ्रू, ठीक है। तो थ्रू में ये चीज आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उस पर से आपको सब्जेक्ट आप लिखिएगा। जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले होते हैं ना, बस इतना ही चीज को देखेंगे कि ये मेन तरीका से बेहतरीन तरीका से लिखा है ना, अब बस इतना ही पे समझ जाएंगे कि ये कितना जुकरी लड़का लिखा है। तो सब्जेक्ट लिखिएगा। सब्जेक्ट में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर भी यहां पे देखिएगा नीचवा यहाँ पे दिया होगा सब्जेक्ट या किसके संबंध, यानी किसके संबंध में आप लिख रहे हैं, किसके विषय में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज को सेम आपको उतार देना है। 10 दिन के छुट्टी के संबंध में रहेगा तो 10 डे लीव्स रहेगा, लीव रहेगा, ठीक है। तो ये चीज को यहाँ पे आपको उठा के यहाँ पे लिख देना है। फॉर अ सीट इन द हॉस्टल, तो यहाँ पे ये चीज को यहाँ पे उठा के रख लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, अपना से दिमाग बोलिए ना लगाए हैं कि इसी प्रश्न को दिया गया है, उसी को घुमा घुमा के हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। बोलिए इतना बात आपको बुझाया कि नहीं। अब बिल्कुल इतना आपको लिखने चलेगा। जब इतना लिखने चलेगा तो यहाँ पे देखिए आइएगा नीचे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखिएगा सर, सर लिखने के बाद ऐसे एक कोमा दीजिएगा। कोमा देने के बाद यहाँ पे ये चीज को आपको रट जाना है किसी भी हाल में मेरे भाई। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई वांट टू से डैट। यहाँ पे देखिए आई वांट टू से डैट के जगह पे हम इसे कई तरीका से हम लोग इसे लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए आई वांट टू से डैट का मतलब होता है कि मैं यह कहना चाहता हूं कि, इसका जगह पे कई तरीका से आप लिख सकते हैं आई बेग टू स्टे दैट, या आई बेग टू से दैट, या आई वांट टू स्टे दैट, कई तरीका से लिख सकते हैं। लेकिन आपको क्या याद रहेगा, ये सिंपल है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल में आपको लिखे हैं आई वांट टू से दैट। इसका मतलब ये होता है ना कि मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट, विनम्रता पूर्वक यानी आदर पूर्वक मैं यह कहना चाहता हूं कि, और इस पर से जो भी आपके दिमाग में आ रहा है यहाँ पे 2-3 लाइन आप भरिए। जैसे कि मान लीजिए कि 10 दिन छुट्टी के संबंध में आप लिख रहे हैं, तो सडनली यहाँ पे लिखे मैं यह कहना चाहता हूं कि अचानक मेरा तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं कार्य, स्कूल का कार्य यानी क्लास का कार्य करने में असमर्थक रहूंगा। यहाँ पे जो आपको दिमाग में जो भी चलेगा, जो भी आपके मन में चलेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे भरना है। जैसे कि देखिए मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट, और इस पर से लिख दीजिएगा आई हैव गॉट न्यू एडमिशन इन योर स्कूल। यहाँ पे जो भी आपके दिमाग में चल रहा है यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। बिल्कुल ही आपको बुझा रहा है ना। और उस पर से जो भी आपको दिमाग में, यही मेन इसका फॉर्मेट है। और जहां पर भी यहाँ पे खत्म हुआ उसके डायरेक्ट नीचे से यहाँ पे लिखेगा आई, और यहाँ पे लिखेगा इसे कोमा, उस पर से डियर फॉर रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी। इतना बात को आपको रट जाना है। आई मतलब मैं, देयरफॉर मतलब इसलिए, रिक्वेस्ट मतलब किसी से अनुरोध करना, यू मतलब तुम, अलाउ मतलब अनुमति दीजिए, मी मतलब मैं। यानी देखिए ये चीज को यहाँ से ये भी बात को आपको ध्यान में रखना है। 2-3 बार आप प्रेस्टी कर लीजिए लिख कर, ये इस पर से ये आएगा, इस पर से ये आएगा, इस पर से ये लिखना है, इस पर से हमें ये लिखना है। दिमाग में ये छप जाएगा ये फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट से आपको लिखना है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी, बस इतना चीज को आपको दिमाग में किसी भी हाल में आपको रट जाना है कि इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे। अब ये चीज जो है ना आपके प्रश्न में ऊपर देखिएगा यहां पे दिया होगा, जो यहां पे है ना, यहां पे ये जो है ना, यही चीज को यहां पे नीचे आपको लिखना है कि ए सीट इन द हॉस्टल। यहां पे देखिए
ये चीज वहां को ऊपर जो दिया गया है ना, ऊपर दिया होगा उसी को यहाँ पे लेकर आपको लिख देना है। 10 दिन छुट्टी के संबंध में दिया रहेगा तो 10 डे लीव रहेगा, और वो चीज को ये वो वहां पे ऊपर जो रहेगा उसी चीज को यहाँ पे लिख देना है। ये चीज आपको याद कर लेना है कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी, और उस पर से ऊपर जो दिया रहेगा यहाँ पे उसको लेकर लिख देना है। और लिख देने के बाद यहाँ पे कोमा से यहाँ पे बिंदु दीजिएगा, और यहाँ से थोड़ा सा ललचा दीजिएगा उनको कि आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है, कि दयालुता पूर्वक मैं इस कार्य में आपका सदा आभारी रहूंगा, ठीक है। ये सब बात को यहाँ पे इतना चीज को आपको किसी भी हाल में आपको यही मेन इसका फॉर्मेट है। कोई भी एप्लीकेशन आ जाए इसी फॉर्मेट से आपको लिखना है। एक बार छोड़ करते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको समझाते हैं, ठीक है। इतना बात आपको बुझा गया ना कैसे आपको लिखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इससे आप 3 से 4 बार आप कॉपी में लिख लीजिए कि इस पर से ये चीज लिखना है, उस पर से ये, इस पर से ये, इस पर से ये, तब इस पर से क्या हमें भरना है, ऐसे आपको लिखना है। फिर उस पर से जब यहाँ पे आएगा ऐसे आपको चिन्ह देना है, योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, मतलब आपका आज्ञाकारी छात्र। अपना नाम लिखिएगा, क्लास, रोल नंबर, और यहाँ पे डेट, अपना जो भी डेट रहे यहाँ पे डेट ऐसे आप डाल दीजिएगा। समझिए कि ये एप्लीकेशन लिखने का सबसे बेस्ट तरीका हुआ। अगर आपको इंग्लिश आता है बोले है ना, ठीक है, नहीं आता है तब ठीक है। अब बोलिए अब आपको लिखने आ जाएगा कि नहीं। यही मेन इसका मेरे भाई फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट से आपको लिखना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहां पे इसे हम दे देंगे। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पीडीएफ को भी वहां पे स्ट्रक्चर के रूप में आपको दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। नहीं तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही इसका मेन फॉर्मेट है। बोलिए आपको लिखने आया कि नहीं, और किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो के कमेंट में इंग्लिश में जिस चीज पे आपको वीडियो चाहिए, इस वीडियो कमेंट में हमें बताइएगा। हम उस चीज पे बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास करेंगे कि बहुत ही शॉर्ट में आप सबको बेहतरीन तरीका से बतलाए, बेहतरीन तरीका से वीडियो आपके पास लाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।